हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुकेश। आज की वीडियो का टाइटल है आखिरकार अमेरिका पर भारत ने कर दिया भयंकर ऐलान, एक साथ टूट पड़े अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। क्या हुआ है? मतलब कोई बहुत बड़ा बयान अमेरिका पे भारतीय सरकार का फाइनली आया है। तो क्या हुआ? इंडी लिंक न्यूज़ का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट भाई, देखते हैं पहले। खत्म हुआ पांचवी पीढ़ी के इंजन को लेकर लंबा इंतजार। भारत ने केवल इंजन पर खर्च किए $2 बिलियन। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन पर GTRI करेगा फैसला। अप्रूवल मिलने के बाद बनाया जाएगा सबसे ताकतवर इंजन। दोस्तों, भारत सरकार अपने पांचवी पीढ़ी के विमान को लेकर बेहद तेजी से काम कर रही है। जंग में जिस तरह से हवाई ताकत की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए भारत ने बहुत पहले ही पांचवी पीढ़ी से विमान बनाने का फैसला ले लिया था, लेकिन बीच में तमाम वजहों से देरी होती गई। आखिरकार इंजन पर बात अटक गई, जबकि भारत ने खुद के दम पर दुनिया की सबसे घातक स्टील्थ तकनीक को विकसित किया है। लेकिन तमाम ताकत झोंकने के बाद भी स्वदेशी इंजन नहीं बन पाया, क्योंकि फाइटर जेट का इंजन बेहद मुश्किल चीज है। केवल गिनती के देश ही इस तकनीक पर पकड़ बना पाए हैं। बाद में इन्हीं देशों से सहयोग लेकर कई देशों ने अपने इंजन विकसित किए हैं। भारत अपने जिस इंजन को विकसित कर रहा था, वो बिना किसी सहयोग के बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन फाइटर जेट को उड़ाने में सक्षम नहीं है। इस मामले में हो रही लगातार देरी को देखते हुए सरकार ने किसी देश के साथ इंजन के लिए करार करने का फैसला किया है और फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ बात चल रही है। GTRI इनकी तकनीक का अध्ययन करके रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और अप्रूवल मिलने के बाद भारत की कंपनी सिलेक्ट विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इस इंजन को बनाएगी, क्योंकि इस बजट में रक्षा मंत्रालय ने केवल इंजन के लिए $2 बिलियन का बजट DRDO के दिया है, जिससे बहुत जल्द अब करार हो सकता है। भारत को पांचवी पीढ़ी के दमदार विमानों की सख्त जरूरत। रूस के साथ किया था करार अनबन के बाद छोड़ा प्रोजेक्ट। अमेरिका को विकसित करने में झोंकी ताकत इंजन बना अड़ंगा। अमेरिका के बाद फ्रांस या ब्रिटेन से हो सकती है बड़ी डील। दुनिया के तमाम देशों ने पांचवी पीढ़ी के विमान विकसित कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन भी इस मामले में काफी आगे निकल चुका है, जिसने अपने पांचवी पीढ़ी का विमान सेना में शामिल भी कर दिया है और 250 से ज्यादा विमान तैयार कर चुका है, जबकि वो 1000 विमानों का खतरनाक बेड़ा तैयार करने में लगा है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी पांचवी पीढ़ी का विमान नहीं है, जिसके लिए वो काम कर रहा है। लेकिन इंजन सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है, जिसके लिए भारत अमेरिका से करार कर चुका है, लेकिन भारत इंजन को किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित करना चाहता है, जिसके लिए उसे पार्टनर की तलाश है। इसे लेकर जबरदस्त अपडेट आया है और फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने इंजन भारत को पेश किए हैं, जिन पर बेहद जल्द फैसला किया जाएगा, क्योंकि DRDO को खास इसी काम के लिए रक्षा मंत्रालय ने $2 बिलियन का तगड़ा बजट सौंप रखा है और भारत डील से बस एक कदम पीछे है। केवल GTRI की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद भारत को अपने खुद के इंजन की तलाश खत्म हो जाएगी और देश के अंदर धड़ाधड़ लड़ाकू विमान बनने शुरू हो जाएंगे। इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत को पांचवी पीढ़ी के विमानों की दरकार क्यों है और इसमें देरी किस वजह से हो रही है, जबकि पाकिस्तान जैसा भिखारी देश इस मामले में आगे जाता दिख रहा है। तो दोस्तों, जंग में हवाई ताकत का रोल बढ़ता जा रहा है और भारत को इस वक्त अत्याधुनिक विमानों की जरूरत है, क्योंकि उसे 2 फ्रंट वॉर का खतरा है, जिसमें ताकतवर विमान गेम चेंजर भूमिका निभा सके। भारत के पास राफेल और सुखोई 30 जैसे ताकतवर विमान हैं, लेकिन पांचवी पीढ़ी के विमान तमाम तकनीकियों से लैस होते हैं, जो किसी भी जंग का गेम पलट सकते हैं। इसी वजह से भारत ने बहुत पहले ही पांचवी पीढ़ी के विमानों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन इसी बीच रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस के निर्माण में लग गया, जिसमें भारत ने दमदार सफलता हासिल की और आज भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन पांचवी पीढ़ी का विमान बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत काम कर ही रहा था कि रूस ने अपने सुखोई 57 में मिलकर काम करने के लिए ऑफर दिया। भारत ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन रूस कई तकनीकों को साझा करने को तैयार नहीं था और PM मोदी लगातार मेक इन इंडिया और तकनीक ट्रांसफर पर जोर दे रहे हैं। इस वजह से 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया
और खुद का विमान बनाना शुरू किया, जिसकी तमाम तकनीकियों पर काम किया जा रहा है। और 5वीं पीढ़ी के विमानों की सबसे मजबूत तकनीक स्टील्थ तकनीक को भारत ने तैयार कर लिया है, जो दुनिया की तकनीक से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत को इंजन की दरकार अभी भी है। भारत का स्वदेशी इंजन फाइटर जेट के लिए ताकत हासिल नहीं कर सका है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका से G414 इंजन के लिए करार किया था, लेकिन अमेरिका का ये इंजन खरीदा जा रहा है जरूरत के हिसाब से। लेकिन भारत चाहता है कि वो खुद का इंजन किसी विदेशी कंपनी से तकनीक हासिल करके तैयार करे, जैसे कि उसने रूस से तकनीक हासिल करके ब्रह्मोस को तैयार किया है। इसी वजह से भारत को एक पार्टनर की तलाश थी, जो अब पूरी होने वाली है। फ्रांस की सफ्रैन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने दिया ऑफर। GTRI स्टडी करके सौंपेगा रिपोर्ट और खत्म होगी तलाश। इंजन के लिए फ्रांस की सफ्रैन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत को अपने इंजन का ऑफर दिया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। और भारत की इंजन निर्माता कंपनी GTRI इसका अध्ययन करके जल्द ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। ये दोनों कंपनियां भारत को तकनीक ट्रांसफर के साथ ही इस इंजन के निर्यात के राइट भी देने को तैयार हैं। ओह, इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब ये अच्छी बात की आखिर पे कि वो राइट भी देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला अभी तक भारत ये इंजन पे काम भी शुरू कर चुका होता अगर, लेकिन वो जो कंपनी थी वो राइट्स का शुरू पे नहीं मान रही यार थी। मैं भाई एक बात रोल्स रॉयस हो या अमेरिका की हो, वो राइट्स का नहीं मान रही थी कि हम इसके राइट्स मतलब हम देंगे। देखो इसमें एक बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अमेरिका से तो जो स्टार्ट में इंजन लेंगे शुरू पे ले गए, लेकिन इंडिया ये सोच रहा है कि हम कब तक जो है ना दूसरे से लेंगे। मतलब अपनी टेक्नोलॉजी, इंडिया ये कहता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाए, बेशक दूसरे देश के साथ मिलकर बनाए, लेकिन हम हमारे पास राइट्स हो कि हम बेचें जहाज, जो कुछ मर्जी करें, वो सारे राइट्स हमारे पास होने चाहिए। समझ गए ना, मेन चीज के लिए ये देरी हो रही और थी। मुझे और मोस्टली भाई एमका की टेक्नोलॉजी भारत रेडी रख के बैठा हुआ है। स्टाइल टेक्नोलॉजी हर मतलब एक बार इंजन आ जाए ना, यूं चुटकी में एमका प्रॉब्लम इंजन का है। प्रॉब्लम इंजन का है। प्रॉब्लम जो कि अब 50% समझो जहाज आपका नामुकम्मल है। मेन चीज इंजन है भाई। और अब फाइनली ये चीज नजर आ रही है कि भाई हो रहा है। मुझे रोल्स रॉयस अच्छी लगती है कंपनी यार रोल्स रॉयस मानी हुई कंपनी है। अब देखो उसके साथ हो जाए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी है। वो गाड़ी एक बनाने में 6 महीने लेते हैं, तो इंजन पे तो वो और ध्यान देंगे। और यार एक और बात बताऊं, नो डाउट देखो फ्रांस बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, लेकिन आजकल वो डबल ट्रिपल कीमतें बढ़ाने के चक्करों में लगा हुआ है। इंडिया से हमेशा वो मुनाफा ज्यादा करने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं कहता हूँ कि यार ये रोल्स रॉयस बहुत कमाल का है। और टेक्नोलॉजी उसके अगर आ गई तौर पे $2 बिलियन, अगर उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई फिर देखना। और भाई शुरुआती तौर पर $2 बिलियन पास होगी। $2 बिलियन तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।